हेलो एवरीबॉडी। हर बारी एक ही तरह का ग्रीटिंग सुनना आपको कैसा लगता है? बोरिंग इजंट इट? इंग्लिश में भी बार बार किसी को सिर्फ एक ही तरीके से ग्रीट करना, हेलो या हाउ आर यू बोलकर, कितना बोरिंग हो सकता है। तो दोस्तों, जिस तरीके से आप रोज अपने कपड़े बदलते हैं उसी तरीके से आपको अपने इंग्लिश ग्रीटिंग को भी बदलना चाहिए। वो इसलिए ताकि आपकी कॉन्वर्सेशंस और इंटरेस्टिंग और पावरफुल और मज़ेदार हो सके। तो आज के लेसन में सीखते हैं कि किसी व्यक्ति को इंग्लिश में हम कैसे ग्रीट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से। मेरा नाम है मिशेल एंड दिस इज लर्निंग्स, जहां हम सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। दोस्तों, जब आप अपने किसी क्लोज फ्रेंड से मिलते हैं तो आप उन्हें हिंदी में क्या कहते हैं? कैसे हो, क्या चल रहा है, राइट? इसी को हम कहते हैं इनफॉर्मल ग्रीटिंग, यानी कि अपने किसी क्लोज फ्रेंड से हेलो हाउ आर यू कहकर मिलना। और इसका ऑपोजिट होता है फॉर्मल ग्रीटिंग। अब इमेजिन कीजिए, आप ऑफिस में हैं, अपने सीनियर के साथ हैं, या फिर अपने बॉस के साथ हैं, या फिर अपने से उम्र में किसी बड़े व्यक्ति के साथ हैं। तो वहाँ पर हाँ जी, आप कैसे हैं, आप इस तरीके से बात करते हैं, राइट? क्योंकि वहाँ पर आप थोड़ा सा फॉर्मल होना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यही जानते हैं कि फॉर्मल ग्रीटिंग्स को हम इंग्लिश में कैसे कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से। वेल, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, ये सब तो आपको पता ही है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जिस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं हेलो मिस्टर शर्मा, हाउ आर यू। वेल दोस्तों, ये एक बहुत फॉर्मल तरीका है। वो इसलिए क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपका सीनियर होता है जॉब में या टाइटल में, तो आप उनके आगे मिस्टर लगा सकते हैं, मिस या मिसेस लगा सकते हैं, या फिर डॉक्टर लगा सकते हैं। ये उनकी पोजीशन पे डिपेंड करता है। और फिर एंड में आप कह सकते हैं गुड डे सर या गुड डे मैम, जो कि बहुत फॉर्मल है। तो इस तरीके से आप कुछ ऐसे कहेंगे, हेलो मिस शर्मा, हाउ आर यू टुडे, हैव अ गुड डे। ग्रेट। तो ये तरीका है फॉर्मली किसी को ग्रीट करने का। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हम क्लोज फ्रेंड्स को इंग्लिश में कैसे ग्रीट करेंगे। उसके लिए कुछ नया क्या है? वेल, हाउ आर यू तो आप ऑलरेडी जानते हैं और वो काफ़ी फॉर्मल और बोरिंग हो सकता है। तो आप कहेंगे गुड टू सी यू, यानी तुम्हें मिलकर अच्छा लगा। हे, हाउ आर थिंग्स विद यू, यानी तुम्हारे साथ सब कैसा चल रहा है। वेल, एक और तरीका है जिस तरीके से अमेरिकन अक्सर बात करते हैं इंग्लिश में। एक दूसरे को मिलने पर वो कहते हैं हाउज इट गोइंग, यानी सब कैसा चल रहा है। क्या आपने ध्यान से सुना? मैंने यहाँ पर गोइंग नहीं कहा, मैंने कहा गोइन, राइट। वो इस वर्ड के एंड में जी को प्रोनाउंस नहीं करते हैं और कहते हैं हाउज इट गोइंग, ओके। और एक और तरीका, आप कह सकते हैं हाउज लाइफ ट्रीटिंग यू, यानी तुम्हारी लाइफ में सब कुछ कैसा चल रहा है। या फिर आप कह सकते हैं व्हाट्स क्रैकिंग, राइट। इंस्टेड ऑफ व्हाट्स अप, अब से आप कह सकते हैं व्हाट्स क्रैकिंग, यानी सब कैसा चल रहा है। दोस्तों, इस वर्ड में भी एंड में जी आता है गोइंग की तरह, पर हमने क्रैकिंग नहीं, हमने क्रैकिंग का है। सो व्हाट्स गोइंग और व्हाट्स क्रैकिंग। ग्रेट। तो इस तरीके से दोस्तों आप कहेंगे किसी को इनफॉर्मली हाउ आर यू। ग्रेट। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसके सिवा और क्या तरीके हैं। वेल, एक और इंटरेस्टिंग तरीका है हाउ यू कहने का, हाउडी। वेल, ये एक शॉर्ट फॉर्म है हाउ आर यू डूइंग की, जो कि डेफिनेटली काफ़ी फॉर्मल है। तो यूएस और कनाडा में लोग अक्सर इसको छोटा करके बोलते हैं हाउडी, राइट। तो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है। और क्या आप जानना चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलियंस कैसे कहते हैं? वो कहते हैं गुड डे मेट, यानी तुम्हारा दिन अच्छा हो। अब याद रखिएगा दोस्तों, ये सारे जो मैंने आपको अभी बताए हैं ये बहुत ही इनफॉर्मल है और क्लोज फ्रेंड्स के साथ यूज़ किए जाने चाहिए। पर ऑफिस में आप अपने किसी को हाउडी नहीं कहेंगे, वहाँ पर आप उन्हें प्रॉपरली एड्रेस करेंगे उनके फर्स्ट नेम के साथ, या फिर मिस्टर और मिस प्लस लास्ट नेम। दोस्तों, अब आपको ये समझना ज़रूरी है कि अगर कोई आपको ग्रीट कर रहा है तो आप उसका प्रॉपरली इंग्लिश में कैसे जवाब देंगे, राइट? क्योंकि ऐसा बहुत बारी होता है कि किसी से आप पूछते हैं कि वो कैसे हैं, तो वो आपसे रिटर्न में पूछते हैं कि मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे हाउ आर यू डूइंग, इसका फॉर्मली अगर आपको जवाब देना हो तो आप कहेंगे वेरी वेल, थैंक यू एंड यू, यानी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप। याद रखिएगा, यहाँ पर थैंक यू लगाना बहुत ज़रूरी है। और इनफॉर्मली तो काफ़ी सिंपल है, आप सिर्फ कह सकते हैं आई एम गुड या फिर आई एम फाइन। और अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट्स अप, तो आप कह सकते हैं नॉट मच, यानी
कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। और या फिर आप बता सकते हैं कि आप इस समय क्या कर रहे हैं। आप कह सकते हैं आई एम जस्ट वॉचिंग टीवी, मैं सिर्फ टीवी देख रहा हूँ, या फिर आई एम जस्ट हैंगिंग आउट। इसका मतलब होता है मैं सिर्फ इधर उधर मस्ती कर रहा हूँ, कुछ खास नहीं कर रहा हूँ। अब दोस्तों कई बारी ऐसा होता है कि हम किसी क्लोज फ्रेंड को बहुत समय के बाद मिलते हैं, ऐसा होता है ना। ऐसे समय में आप क्या कहेंगे? ऐसे समय पर हम पहले जानते हैं कि आप फॉर्मली क्या कहेंगे। अगर आपके काम पर कोई पुराना कॉलीग बहुत समय के बाद आता है तो आप कहेंगे इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, यानी बहुत समय हो गया है हमें मिले हुए। या फिर आप कह सकते हैं व्हाट हैव यू बिन अप टू ऑल दीज ईयर्स, यानी तुम इतने सालों से कर क्या रहे हो। या फिर इट्स अ प्लेजर टू सी यू, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। एक और फॉर्मल और कॉमन तरीका है किसी को ग्रीट करने का एक लंबे समय के बाद, और वो है लॉन्ग टाइम नो सी, यानी इतने लंबे समय से मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। या फिर आपने ये तो सुना ही होगा, जैसे हम हिंदी में कहते हैं तुम तो ईद का चांद हो गए हो, उसको आप इंग्लिश में कहेंगे हैवंट सीन मच ऑफ यू लेटली, यानी अरे मनीष, नौकरी लगने के बाद तुम तो ईद का चांद हो गए हो। हे मनीष, आई हैवंट सीन मच ऑफ यू सिंस यू गॉट प्लेस्ड। अब याद रखिए यहाँ पर गॉट प्लेस्ड का मतलब है जब से तुम्हारी नौकरी लगी है। अब मूव करते हैं दूसरी साइड और जानते हैं कि अगर आप किसी दोस्त को, यानी अपने करीबी दोस्त को बहुत समय के बाद मिल रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? हंसी मजाक में आप उन्हें कह सकते हैं वेयर हैव यू बिन आई हाइडिंग, अरे कहाँ छुपे हुए हो आजकल। या फिर इट्स बिन एजेस सिंस आई हैव सीन यू, अरे तुम्हें मिले हुए तो ज़माना हो गया, राइट। तो ये दो तरीके हैं जिनसे आप फ़नी तरीके से अपने किसी दोस्त को बहुत समय के बाद मिल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे फॉर्मल ग्रीटिंग्स के बारे में थोड़ा सा और वो ये है कि आपने किसी से मिल लिया, आपने उनसे बात कर ली और अब वो जा रहे हैं, तो अब समय है किसी को औपचारिक यानी फॉर्मल तरीके से ऑफिस में गुड बाय कहने का। तो आप क्या कहेंगे? इट्स प्रीटी सिंपल, आप गुड बाय कह सकते हैं। इसके सिवा आप गुड नाइट भी कह सकते हैं, पर आपको ये याद रखना होगा कि आप गुड नाइट तभी कहेंगे जब 8 बज गए हों। 8 बजे के बाद आप किसी को कहते हैं गुड नाइट, वरना दिन में अगर कोई व्यक्ति जा रहा है शाम के 5 से 8 के बीच में तो आप कहेंगे गुड इवनिंग। ग्रेट। नाउ विद दिस हम जानते हैं कि इनफॉर्मली किसी को आप बाय कैसे कहेंगे, अपने फ्रेंड को जाते हुए कैसे ग्रीट करेंगे। उसके लिए आप कह सकते हैं नाइस सीइंग यू, यानी तुम्हें देखकर मज़ा आ गया। क्या आप जानते हैं एक स्पेनिश वर्ड है जो इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है बाय कहने के लिए, और वो काफ़ी पॉपुलर है, वो है चाओ, यानी चलो चलते हैं। या फिर आप कह सकते हैं सी यू लेटर, यानी फिर मिलेंगे। और मेरा फेवरेट है चिगेरियो, यानी एंजॉय करना, बाय बाय। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन ऑन इंग्लिश ग्रीटिंग्स, और अब समय आ गया है कि मैं आपको चिगेरियो कहूँ। तो आज आपने किसी को इनफॉर्मली और फॉर्मली ग्रीट करना सीख लिया है। आई होप आज के लेसन के बाद आपको किसी से मिलकर बातचीत करने में मुश्किल थोड़ी कम होगी। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून। आई विल सी यू वेरी सून। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। मेक श्योर आप लेसन को लाइक करें अगर आपको आज का लेसन इंटरेस्टिंग लगा। बाय बाय।